जिन्हें जल्दी थी, एक ट्रक पे लिखा था पीछे, हैं, जल्दी मत कर, जिन्हें जल्दी थी वो गए, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, जल्दी मत कर। हैं तो भैया वे घर के काम धंधे तो जीवन भर के हैं, ये मौका है, ये मौका, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। जब क्वालिटी बढ़ती है ना हमारी साधना में, तो ठाकुर जी को ढूंढना नहीं पड़ता, बुलाना नहीं पड़ता, वो चल करके अपने आप आते हैं। मैया से बोले, मैया मुझे दूध पिला दे, मुझे तेरा दूध पीना है। अभी माँ का दूध पीते हैं, पहले माताएं अपने बच्चों को बहुत दिनों तक खुद का दूध पिलाती थी, हैं? अब जमाना अलग हो गया है? अब तो वो बोतल आती है, बा में पाउडर घोरो, बाकी मुंह में ठूस दई के ले। अब जब शुरू से ही उसको देखो ले, अच्छा एक बात है, कथा में तो लाते हो तो ठीक है, कम से कम बाको मुंह तो बंद रहता है, लेकिन घर पे ज्यादा मात्रा में माताओं को, तो पहले माताएं बहुत दिनों तक दूध पिलाती थी, है ना, तो यशोदा मैया का दूध पीते हैं, तो मैया बोली लाला ने जाए पूरा कर लें दे, फिर मैं दूध पिलाऊंगी। बोले नहीं नहीं, पहले हम पियेंगे। इसका आध्यात्मिक तात्पर्य ये है कि जो कर्म होता है ना, ये कर्म है, और कर्म होता है ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए। लेकिन जब भगवान स्वयं आ जाएं तो फिर कर्म को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए कर्म हो रहा था वो जीवन में आ गया है। लेकिन कभी कभी कर्म से इतना लगाव हो जाता है साधक को कि फिर वो परमात्मा को इग्नोर करने लगता है, तब फिर भगवान उसके कर्मों में ही बाधा डालने लगते हैं, रोकने लगते हैं कि भाई ये कर्म मेरे लिए हैं, मैं कर्मों के लिए नहीं हूं। संसार की तुझे सुविधाएं दी गई हैं वो मेरे भजन के लिए हैं, और कभी कभी हम तो संसार के लिए भजन करते हैं। मेरी भाषा समझ में आ रही है? संसार के साधन भजन के लिए हैं, भगवान के लिए हैं, लेकिन हम इन साधनों को भगवान के लिए नहीं, भगवान को साधनों के लिए प्रयोग करते हैं। नई बात समझ में आई? आरती करते हैं ना भाई, जब हम भजन करते हैं साधन हमें मिले हैं तो उसे भगवान की प्राप्ति के लिए साधन जुटाएं, लेकिन हम भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं। भगवान भी मिल जाए तो उससे संसार मांग लेते हैं, दुनिया मांग लेते हैं। अब जैसे हम लोग आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, उसमें पूरी आरती करने के बाद पहले हमने हवन किया, यज्ञ किया, पूजा करी, सबसे बाद में आरती करते हैं। और आरती के भी लास्ट में हम क्या करते हैं पता है? भगवान से भगवान को नहीं मांगते, भगवान से भगवान को क्या मांगते हैं? हम तो आरती में ये कहते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे। भगवान ने क्या मांग रहे भाई? भगवान की पूजा करी और भगवान से भगवान नहीं मांगा, क्या मांगा? कि सुख
संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तो ओम जय जगदीश हरे। ये साधना नहीं है, ये कर्म से आसक्ति हो गई है और कर्म से संसार मांग रहे हैं भगवान से भी है, जबकि इस कर्म से भगवान मिले तो भगवान को मांगे, है ना। तो भगवान जो कर्म को बंद करा करके और फिर माँ अपना दूध पिलाती है। एकदम क्या हुआ, माँ दूध पिला रही थी, इधर जो है बरोसी में दूध जो गर्म हो रहा था मिट्टी की हाड़ी में, वो उफनने लगा। अच्छा अच्छा, ओरिजिनल दूध होता है ना, थैलिया का नहीं, थैली का नहीं, ओरिजिनल गाय का दूध हो, और गायों में भी फ्रीजन का नहीं, हॉलिस्टन का नहीं, जर्सी का नहीं, ये गाय नहीं है। हमारी जो देसी जो गिर हैं और जो मारवाड़ी और जो अपनी नस्ल की जो गाय हैं, उनके दूध में से जो आग पे डालोगे तो खुशबू आएगी, और थैलिया का डालोगे करने चलिए। अब गलती ये है कि जिसे प्रेम से पकड़ा जाता है उसे लकड़ी से पकड़ रही है? जिसे प्रेम से पकड़ा जाता है उसे लकड़ी से पकड़ रही है। कैसे हाथ आ जाएंगे, कैसे पकड़ में आ जाएंगे? जब तक लकड़ी रही हाथ में, डंडा रहा, लठिया रही, भगवान हाथ नहीं आए। थक गई, जब फेंक दी लकड़ी, सोई भगवान पकड़ में आ गए और भगवान को ऊखल से बांध दिया। अब भगवान को याद आई कि ओहो, ये जो पेड़ खड़े हैं यमला अर्जुन के, ये नलकूबर और मणिग्रीव हैं, कुबेर के पुत्र, नारद जी के श्राप से वृक्ष बन गए हैं, तो उनका उद्धार कर दिया। वे पेड़ों में से निकले तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे भगवान, और प्रार्थना करके जब जाने लगे तो भगवान बोले, भैया तुम तो बड़े स्वार्थी हो, भले मानसो, मैंने तुम्हारा कितना पुराना बंधन तोड़ा, पर तुम मेरी जा कमर की रस्सी है तो खोल जाओ। तुम तो उन लोगों में से हो कि अपना काम बनता और भाड़ में जाओ, उन लोगों में से हो। अरे इतना तो एहसान फरामोश मत बनो, मेरी कमर की रस्सी तो खोल जाओ। लेकिन वे दोनों क्या कहते हैं पता है? भगवान आप तो बंधे ही अच्छे लगते हो, प्रेम के बंधन में आप बंधे हुए ही अच्छे लगते हो, और फिर हम ठहरे जीव लोग, हम बंधना तो जानते हैं पर खुलना नहीं जानते हैं, पर आप तो बंधना भी जानते हैं, आगे बोलो, और खुलना भी जानते हैं। आपको कौन खोलेगा, आपको कौन मुक्त करेगा? आप सारी दुनिया को मुक्त करने वाले हो, हैं? इस प्रकार से भगवान की जो है ना ऊखल बंधन की लीला, उसके बाद में बकासुर अघासुर ब्रह्मा का मोह दूर किया है। नोटिशन की कह रहा था, रेशम की रे जाने गेंद बनाई, रेशम की रे जाने गेंद बनाई, और चंदन बल्ला लायो री, मेरा
बारो सो कन्हैया, तो काली दह में खेलन आयो, मेरो बारो सो कन्हैया। कथा तो आपने सुनी है, उसका आध्यात्मिक थोड़ा सा अर्थ बता रहा हूं, एक सामाजिक और एक आध्यात्मिक। ये कालिया नाग क्या है, जमुना जी क्या है, और ये गेंद क्या है, और ये सब खेल क्यों रचाया है, इसका मतलब क्या है। यमुना जी हैं धर्म और कर्म की नदी, और जब कोई व्यक्ति धर्म कर्म करता है तो वह नदी में भीतर एक नाग घुस जाता है, जिसको कहते हैं अहंकार। बोलो बोलो। हाँ, धर्म कर्म करने वालों के उस धर्म कर्म की धारा में एक नाग घुस जाता है। वो क्या करता है? देखो, धर्म से, कर्म से, शुभ कर्म से और सत्कर्म से जीवन पवित्र होता है, व्यक्ति के जीवन में तृप्ति आती है, व्यक्ति के जीवन में तृप्ति आती है, पवित्रता आती है, शांति आती है। जैसे शुद्ध जल हो तो पीने से प्यास बुझती है, नहाने से पवित्रता आ जाती है, मलिनता हटती है। ऐसे ही शुभ कर्मों से और सत्कर्मों से, धार्मिक कर्मों से क्या होता है? पवित्र हो जाता है व्यक्ति, जीवन में शांति आती है, हैं? लेकिन यदि उसी, तो वो कालिया नाग, लेकिन बाने अलग प्रदूषण फैलायो जल में, हम भी प्रदूषण फैलाते हैं जल में। तो यदि हम चूंकि जल जो है प्रकृति है, परमात्मा की माया है, प्रकृति है, और परमात्मा की प्रकृति में कोई यदि प्रदूषण फैलाएगा तो परमात्मा खुश होंगे? एरी मैया हमारे आंगन में आके कोई कीचड़ फेंक जाए, बापे प्यारा आवे वो, बस चले तो मोह तोड़ दें। हाँ, है ना? तो ऐसे ही कालिया के मोह तोड़े, फन कुचले हैं भगवान ने, क्योंकि परमात्मा की बनाई जहर घोल दिया। तो ये जहर घोलने वाले जो होते हैं, वादन अपन गोमती मैया में गए थे ना, हैं? और गोमती मैया में हम तो पूजा कर रहे, हमने पुष्प छोड़े, हमने चावल छोड़े, हैं? दीपक जलाया, पूजा करी, हैं? और वही में कोई और कछु छोड़ रहा है, कोई और कछु छोड़ रहा है, कोई और कछु छोड़ रहा है। नाम क्यों ले हम, हैं? उसी में गंदगी छोड़ रहे हैं लोग, हैं? तो वे कालिया नाग हैं। तो जल में प्रदूषण फैलाएं, चाहे वो गोमती में फैलाएं, चाहे यहां आसपास फैलाएं, या जल को बेकार फैलाएं, वायु में प्रदूषण फैलाएं, वायु में प्रदूषण फैलाएं। अच्छा, एक बात और लास्ट कह के मैं कथा पूरी कर रहा हूं, क्योंकि अब हमारे बड़े बूढ़े एक एक करके धीमे धीमे उठन लगे हैं, और फिर बड़े बूढ़े उठन लगे हैं तो मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा, है ना? इसलिए मैं चाहता हूं कि सब लोग आरती करके जाएं। बस 5 मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। को बिल्कुल पसंद नहीं है, पूछो तो बताऊं, नहीं रहने दो, आरती बोल दूं, एक बातें बता दूं लास्ट, हाँ ठीक है। एक प्रदूषण भगवान को पसंद नहीं है, वो ये कि जब कोई व्यक्ति परिवार में और रिश्तों में दरार डालने के लिए जब किसी के प्रेम में प्रदूषण फैलाता है, भाव समझ में आ रहा है? चुगली का, बुराई का, दरार डालने के लिए भैया भैया में, पति पत्नी में, बाप बेटा में जो जहर घोलने का काम करे, वो कालिया नाग है। और वो कालिया नाग ठाकुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। और जगह प्रदूषण फैलाए तो चलेगा, लेकिन ये क्योंकि रिश्ते बनते बड़ी मुश्किल से हैं, लेकिन टूटने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगती। कितने सालों का प्रेम केकई का और राम जी का है, और मंथरा ने पूरी रात ना लगी,
24 साल का प्रेम 24 घंटे नहीं लगे, 24 मिनट में खेल कर दिया। अच्छा, वो मंथरा तो मर गई त्रेता युग में, पर बाकी अंश वंशते जन कितनी पैदा है गई हैं, और हमारे अगल बगल में कितनी मात्रा में हैं कि अब ढूंढने की जरूरत। एक बार संत प्रसाद जी, एक अपनी बात बता रहा हूँ, एक बार एक माता जी थी, वो कहती गुरुजी में छोरा को ब्याह है जाए तो ने को काम करे बहू आ जाएगी, फिर मैं बहुत कथाओं में आया करूँगी। बाकी छोरा को ब्याह होगा 3 साल है गई, कथा में ही नहीं आई बिल्कुल। पहले तो आती भी थी, फिर बिल्कुल नहीं आई। मुझे एक दिन मिल गई, अरे मैंने कहा माता जी तुम्हारे बच्चे की तो शादी हो गई, 3 साल हो गई हमको, और तुम आई नहीं कथा में। तो एकदम वो उदास होकर के सिर खुजलाती बोली, बोले गुरुजी क्या करें, अड़ोस पड़ोस में इतनी चुगलखोर हैं कि बहू की रखवाली करनी पड़ती है। बहू की रखवाली करनी पड़ती है। और आप तो जानते हो, थाली में कोई जहर की बूंद डाल दे तो उसकी दवा है, पर कोई कान में, समझ गए, जहर की बूंद डाल जाए है तो उसकी फिर दवाई दुनिया में कोई बनी नहीं है। तो मैं अगल बगल की जितनी मंथराएं उन सब पे निगरानी रखती हूँ, मेरे रहते कोई आ नहीं सकती। और सब जो चक्कर काटती रहती हैं कि बहू कहाँ है, पूछती मुझसे ही पूछती हैं बहू कहाँ है? मैं बताती हूँ कि बहू घर में है, पर खबरदार मिली तो, क्योंकि मैं उन्हें जान रही हूँ 20 साल से हैं, उन्होंने किन किन के घर बिगाड़े हैं मैं जानती हूँ। तो मैं अपने घर में उनको एंट्री कैसे दे दूं? तो ऐसी मंथराओं के तो कुंवर टूटते हैं, मंथरा के होमगे लात तक कुंवर मारा है, शत्रुघ्न जी ने उसके कुंवर पे लात मारी। तो कभी भगवान और कभी भगवान के दूत, भगवान के सेवक इन बुराइयों के लात मार मार के जहर निकाल देते हैं। वही तो जहर है जो कानों में डाला जाता है? तो भगवान को वो कालिया नाग बिल्कुल पसंद नहीं है जो रिश्तों में जहर घोलता है? कभी कभी पता है हमारी माताएं बैठ के रोती हैं कि एक दिन में मेरी बहू को जाने क्या हो गया, मुझसे बड़ा प्यार करती थी, मेरे पांव दबाती थी, मुझसे मम्मी मम्मी कह के चिपक जाती थी, मेरे गले लग जाती थी, पर पता नहीं एक दिन से पता नहीं क्या हो गया उसे पता ही नहीं है कि पड़ोसन आई थी कान में डाल गई, उसे पूरा बायोडाटा सास का बुरा कछु सत्य कछु झूठ बना करके कान में फूंक गई है। उस दिन से माताएं रो रो करके, और जो ऐसे किसी के घर में जहर बोलता है और फिर बहू और सास दोनों में मन मुटाव होता है और फिर वो रोती हैं, तो उनकी बद्दुआ उसी मंथरा को लगती है। वो ये न समझे कि मैंने खूब फूट डाल दी है ना, भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर। अच्छा, कभी कभी सास को पता चल जाता है कि जाने गड़बड़ करिए, पर बिना सबूत के बेचारी करे तो का करे, बिना प्रमाण के का करे, इसलिए रोती रहती है। फिर वो एक ही शब्द कहती है, कह दूं? वो एक ही शब्द कहती है कि मैं तो कुछ नहीं कह रही, पर वक्त तो ये छोड़ेगा नहीं। एक शब्द कहती है कि तुम्हें मार कर मैं अपना धर्म बिगाड़ना नहीं चाहती है, लेकिन समय आएगा तो तुम्हें परमात्मा और वक्त जवाब देगा। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। कुछ चीजें ऊंची होती है तो अच्छी लगती है। तुम्हें मार कर क्यों, ये सबके काम की बात है, याद कर लेना। मैं तो चला जाऊंगा कल।
लेकिन मेरी बातें तुम्हारे बहुत काम आएंगी। मेरे बाद मैं कथा करने के लास्ट में आरती करके सीधा निकल जाता हूँ। मैं सुबह ही अपने कमरे में से सामान पैक करके लाता हूँ और कथा से सीधा चला जाता हूँ, रुकता नहीं हूँ। गया कि मुझे भी तो कोई प्यार करता होगा, उसका थप्पड़ पड़ेगा तो क्या होगा। मैं कोई लावारिस नहीं हूं, हैं? मेरा भी कोई पति है, मेरा भी कोई प्यार करने वाला है? उसका थप्पड़ पड़ेगा तो पूरी जिंदगी उठ नहीं पाएगा। ये बात इस बच्चे को पता ही नहीं था, हैं? उसका ये फल भोग रहा है। मैंने नहीं कहा, हैं? मैंने तो यही कहा था कि तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। याद कर लो, अब याद न हो पाए तो बाद में ये कथा सब जो मोबाइल पे तुम्हारी पड़ी रहेगी, जब भी खोजोगे। अरे आज सुबह मैं छत पे गया था थोड़ी देर के लिए, तो मैं जहाँ रुका हूँ उसके पीछे कोई मंदिर में यहीं की कथा चल रही थी। यहीं की कथा वो चल रही थी। ये आप सबके मोबाइल में हमेशा रहेगी। जब आपको याद आए आप खोलिएगा, ये कथा आपका साथ देगी। कथा हमेशा साथ देती है। तो ये याद करने लायक लाइन है। तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे, बोलो, तुम्हें मार तुम्हें मार मेरी तरफ हाथ करके क्या कह रहे हो? तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। संत की बात अलग है, वो तो कर देंगे करुणा उनका, कर देंगे करुणा उनका, दिल है नरम। पर तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। बिगाड़े धर्म, हाँ तुम्हें मार देंगे
तुम्हारे करम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे करम। एक बात बताऊं, न तो तुम्हारा मन कर रहा है मुझे छोड़ने का और न मेरा मन कर रहा है तुम्हें छोड़ने का है, पर अति ज्यादा ठीक नहीं होती है, इसलिए राजीते ठाड़े है जाओ। बोलो शंकर भगवान की, गिरिराज जी महाराज की। है? अब एक नाचने के लिए भजन गाऊंगा, फिर आरती। तुम ही गा लो। समय कम है। बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से, ओ मेरे नैना लड़ गए, सखी मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, सखी मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी से, नैना लड़ गए बांके बिहारी से, तुम्ही से नैना लड़ गए, तुम्ही से नैना लड़ गए, वो तो लड़ गए, लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, सखी मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, सखी मेरे नैना लड़ गए। छवि देखी ऐसी प्यारो रसिया मेरो लड़ गए, मेरे
भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। क्या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तन बालापन खोयो, तन जवानीपन खोयो, सारो ही जीवन खोयो, यूं आना कानी में। तू डूब मर गए चुल्लू भर पानी में, तू डूब मर गए चुल्लू भर पानी में। ना कृष्ण नाम लीनो तेने भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में। वो तो डूब के मर जाए मर पानी में। डूब के मर जा रे, डूब मर जा रे।